तुला राशि को लेकर आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, तुला राशि जिनकी है उनके ग्रहण ये 12वें भाव में पड़ रहा है और कहते हैं रविर द्वादशे नेत्र दोषम करोति। उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखना है, अपने नेत्रों का ध्यान रखना है। जहाँ ये ग्रहण पड़ रहा है विदेशों में, वहाँ रह रहे व्यक्ति जो है सूर्य ग्रहण को, सूर्य को तो वैसे भी खुली आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के टाइम पे वो बाहर बिल्कुल ना निकलें और ना ही सूर्य की तरफ वो देखने की कोई प्रयास करें। एक तो ये, दूसरा आपको सूर्य का उपाय जो सर्वोत्तम करना है, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल और गंगा जल डाल के, और यह आप जो है सूर्य मंत्र के द्वारा अर्घ्य देंगे। कब? जब सूर्य का मोक्ष काल हो जाएगा और जिस टाइम पे ग्रहण चल रहा है उस टाइम पे हो सके तो आप सूर्य के इस मंत्र का ओम घृं घृणि सूर्याय नमः या आ कृष्णे नाराजसा वर्तमानो निवेशायन नमृतम मर्त्यंचा हिरण्यये न शाविता रथे न देवो जाति भुवना निपस्यन्ना, इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपकी यदि चक्षु सुरक्षित है तो समझ लीजिए कि एक आपकी इंद्री जो है परिपूर्ण है। मनीषा जी, अगली राशि है वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी सलाह क्या है? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वालों को थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। भले वो प्रॉफिट्स हों, अपने रिश्ते हों, अपने सोशल सर्कल से एक्सपेक्टेशंस है, अपने जॉब में एक्सपेक्टेशंस हैं, इस समय थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना है। खासकर ये समय जो है वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर आ सकता है। इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने शब्दों का जो सिलेक्शन है वो बहुत केयरफुली करना है ताकि हम किसी को ऑफेंड ना करें। उपाय आप इस दौरान क्या कर सकते हैं? किसी ज़रूरतमंद को अगर कम से कम एक टाइम का भरपेट भोजन आप करवा दें तो काफ़ी शुभ रहेगा। आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को लाल रंग के कपड़े का दान भी कर सकते हैं। चलिए अगली राशि का हाल भी देखें, समझे। धनु राशि, शास्त्री जी, धनु राशि वालों के लिए आपकी क्या सलाह है? क्या करें, क्या ना करें? देखिए, धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि से नवम भाव पर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है और नवम भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं और भाग्य भाव भी कहते हैं। तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा भाग्य एव करोति बलाबलम। भाग्य ही मनुष्य को बलवान और कमजोर करता है। भाग्य भाव पर बैठा हुआ सूर्य चूंकि ग्रहों का राजा है, यद्यपि वह राहु इत्यादि पापक ग्रहों से पीड़ित है, तथापि यदि आपके पुराने रुके हुए कार्य हैं उनके पूर्ण होने की संभावना बन रही है। यदि आप समुद्र पार यात्रा करना चाहते हैं, थोड़े दिन अभी आपको उसको टाल देना चाहिए। कोई बड़े कार्य में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो परिश्रम आपको और अधिक, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप विद्यार्थी हैं तो देवी सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं नमः। इस एकाक्षरी मंत्र का जाप करें। सफेद वस्त्रों को अधिक पहनने की आदत डालें, आपका कल्याण तो विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सलाह आपने दी। मकर राशि अगली राशि, नंदिता जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मकर राशियों की वालों के नवम भाव में आपका ग्रहण का असर पड़ रहा है। अब नवम भाव में ग्रहण का असर पड़ रहा है तो पिता के साथ बना के रहिए, क्योंकि पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य भी पिता के कारक होते हैं। आपके जो पितृ हैं, इस समय कल सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो आप पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करिए। तो आप देखेंगे जीवन में जो भी एक मेहनत ज़्यादा लग रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त होने लगेगी। एक पॉजिटिव एनर्जी से आप गिरना शुरू हो जाएंगे। जो भी यात्राएं हैं उन यात्राओं को इस समय थोड़ा सा 15 दिन एटलीस्ट टाल दें तो बेहतर रहेगा। आपने करना क्या है? एक तो सूर्य मंत्र पढ़ें, ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम ध्वांतारी सर्पाब्धनम प्राणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जप आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस लेकर आएगा। दूसरा आपने क्या करना है, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, उसके स्वामी होते हैं आर्यमन। आप आर्यमन की पूजा करिए। जो आदित्य हैं, 12 आदित्य, उनमें से एक आर्यमन है, आप उनकी पूजा करें। और नंदी जो होते हैं शिव जी के पास, आप नंदी के कान में जाके, पहले तो शिव जी को जैसे आपने शिवालय में जाके दूध आदि चढ़ाया, नंदी के कान में जाके अपनी विशेष जरूर फुसफुसाएं और उनसे आशीर्वाद मांगे। बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। जो भी आपका नेगेटिव प्रभाव है सब खत्म हो जाएगा और ग्रहण का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर ये उपाय करते हैं। और विन जी, अब कुंभ राशि है अगली राशि, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कुंभ राशि वालों की जो ग्रहण पड़ रहा है वो अष्टम हाउस में पड़ रहा है, और अष्टम हाउस जो होता है वो है रोग और अत्यधिक जो है, जिसको कहा जाए कि मार्केश का मेन स्थान अष्टम होता है, मृत्यु का होता है। तो खास करके जो कुंभ राशि वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही सचेत और सावधान रहेंगे। इस ग्रहण काल में यदि हो सके तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो है किसी भी छोटे मंत्र का, भगवान शिव के अन्य कोई मंत्र का, या फिर हो सके तो उस टाइम पे आप ग्रहण बेशक जो है क्या नाम से सूर्य पे है, लेकिन उस टाइम पे आप चाहो तो शनि मंत्र का भी जाप कर सकते हो, जैसे शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तुना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी राशि पे 7.5 भी है और ग्रहण भी आपके अष्टम हाउस में लग रहा है, इसलिए आपको जो है अत्यधिक अपने स्वास्थ्य को लेकर के कामना करनी है। स्वास्थ्य के प्रति, और स्वास्थ्य के लिए यदि आपको कोई जीवन दान दे सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है। और अब मीन राशि की बारी है, मनीषा जी। स्पाइसेस यानी मीन राशि के लिए ये ग्रहण जो है वो सप्तम स्थान पर लग रहा है, इसलिए आपको अपने पार्टनरशिप, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी तरफ खास अटेंशन देने की ज़रूरत है। इवन आपकी मैरिटल ज़िंदगी की ओर अब आपको क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए ताकि रिश्तों में तनाव जो है वो कम हो सके। रिटेलर्स के लिए या शॉपकीपर्स के लिए ये समा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, इसलिए नई स्ट्रैटेजीज़ पर आपको काम करना पड़ सकता है। इन सारे इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए 2 आसान से उपाय आप कर सकते हैं। एक तो रोज़ाना माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें, और दूसरा किसी ज़रूरतमंद को अगर आप केसर की दाल चने की दाल, केसर और हल्दी अगर दे सकें तो काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये हमने अलग अलग राशियों के बारे में आप सभी से समझा, 12 राशियां, किसको क्या करना चाहिए और किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लगातार सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बता भी रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण ये क्यों खास है ये भी आपको बता दें। देखिए, साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है ये, और 21 सितंबर 2025 की रात सूर्य ग्रहण लगेगा। रात 10:59 से सुबह 3:23 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा, और सूर्य ग्रहण का कुल समय 4 घंटे 24 मिनट रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ये हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये भारत में तो नहीं दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, जैसा कि हमारे मेहमान भी लगातार आपको बता रहे हैं, और न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में ये दिखाई देगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में भी ये दिखेगा, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि भारत में ये नजर नहीं आएगा। तो कई सारे सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में होंगे शास्त्री जी, कि फिर हम क्यों इसकी चिंता करें, जब ये ना हमारे यहाँ लगना है, ना दिखना है, ना सूतक, तो फिर हम क्यों चिंता करें? देखिए, ग्रहण का प्रभाव जहाँ लगता है केवल वही नहीं होता है। ग्रहण का प्रभाव पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। जहाँ वह प्रभावित करता है, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया कि सचराचरस्य जगतो योगैरेभिः प्रकीर्तयते प्रसवा, पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड, छोटी से छोटी वस्तु भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होती है। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। यहाँ तक कि जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी ग्रहण से प्रभावित होते हैं। तो मतलब तो ना लगने के कारण उसके नियम हमारे पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हाँ, राशियों से प्रभाव के कारण पूरे 12 राशियों के मध्य में पृथ्वी स्थित है, इसलिए पूरी पृथ्वी के जीव जंतुओं को प्रभावित करे। सवाल यह है कि वाकई में हमको कुछ चीजें करने की जरूरत है इस दौरान, या फिर निश्चिंत रहें भारत के लोग, भारत भूभाग पे रहने वाले लोग? बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि देखिए, ग्रहण जो होता है ना, शास्त्र अनुसार जो बात होती है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक का ग्रहण हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे, उसका सूतक नहीं लगता, उसको मान्य नहीं होता उस जगह पे, उस स्थान पर। तो स्थान, काल, दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में क्योंकि ये दृश्य नहीं है, तो भारत में सूतक नहीं लगेगा, और आप अपना पितृ कार्य जो है अमावस्या के दिन आप कुतुब मुहूर्त में आराम से कर सकते हैं, दान आदि आप करें, नवरात्रि आराम से बनाएं। लेकिन ये जो हमने जितने भी अभी फल आपको बताए राशि अनुसार वगैरह, आप अगर जितने भारतीय हैं न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इन सारे एरियाज में हैं, उनके लिए विशेष रहेगा। समय की कमी है, 30 सेकंड है ही समय है। अरविंद जी, जल्दी से आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ग्रहण ये सत्य है कि भारत में नहीं लग रहा ना, भारत में किसी प्रकार का आपका जो है
सूतक या ग्रहण काल कोई मान नहीं होगा। जैसे रूटीन में जो है मंदिर खुलते थे वैसे खुलेंगे, जैसे पूजा होती थी वैसे पूजा होंगे। उस दिन सर्वपितृ विसर्जन आप बड़े जो है तो हर्ष उल्लास के साथ करें। लेकिन ये जो सारी ग्रहण की बातें बताई हैं, जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं या जो भारतीय नहीं है विदेशी हैं, यानी वो जरूर इन नियमों का पालन जहां करें। पर सूर्य ग्रहण है उसका तो वो ध्यान रखें। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी 30 सेकंड हमारे पास बचा। जी बिल्कुल, ग्रहण भले ही भारत में नहीं नजर आ रहा है लेकिन सूर्य को तो लग रहा है, और सूर्य आपके लिए, मेरे लिए, हम सबकी कुंडली में विराजमान है। इनफैक्ट सन को जो है वो सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इससे डरने की बजाय इसे एक खगोलीय घटना ही है, लेकिन एक इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लें जहां हम फोकस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ऑर्डिनरी डे विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विस्तार से ग्रहण के प्रभाव और उसके वैश्विक असर को बताने के लिए। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी राशियों के हिसाब से उनको सलाह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।